हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए प्रश्नावली यानी अध्याय 3 का एक उदाहरण है। इसमें कहा गया है कि 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये है तथा 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है। तब एक संतरा तथा एक सेब का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, सबसे पहले दो चीज़ें दी रहती हैं। एक तो जैसे मान लो एक फल दिया है संतरा, एक दिया है सेब, तो ना तो हमें संतरे का मूल्य पता है ना सेब का मूल्य पता है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे माना कि एक संतरे का मूल्य x रुपये तथा एक सेब का मूल्य y रुपये है। ये हमने माना। अब भाई क्या करेंगे, अब लिखेंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त में जो क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में भाई कह रहा है कि 5 संतरे, यानी संतरे कितने हैं 5, सेब कितने हैं 3। तो भाई 5 संतरे यानी 5x, सेब कितने हैं 3, तो 3y, यानी 5x प्लस 3y बराबर ये आ रहे हैं 35 रुपये के। तो भाई समीकरण नंबर 1। भाई द्वितीय शर्त क्या कह रही है, द्वितीय शर्त भी इसी प्रकार होगी। द्वितीय शर्त में भाई कह रहा है 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य 28 रुपये, यानी 2 संतरे और 4 सेब का मूल्य 28 रुपये। तो भाई समीकरण नंबर 2। अब भाई इसे हमें क्या करना है, इसमें ये तो कहा नहीं गया कि किस विधि से सॉल्व कीजिए, तो चाहे हम विलोपन से सॉल्व करें चाहे प्रतिस्थापन से। तो भाई विलोपन विधि का नियम क्या है, विलोपन विधि का नियम है कि आगे यानी या तो इन दोनों को समान बना लो या इन दोनों को समान बना लो। तो देखते हैं भाई, समीकरण एक में 2 का गुणा तथा समीकरण दो में किसका गुणा करना है, 5 का गुणा करने पर। तो देखो भाई, 2 का गुणा 5 में करोगे तो 10x आएगा, 2 का गुणा 3 में करोगे तो 2 3 6y आएगा, 2 का गुणा 35 में करोगे तो भाई 70 आएगा। इसी प्रकार 5 का गुणा 2 में करोगे तो 5 दूनी 10x आएगा, 5 का गुणा 4 में करोगे तो भाई 20y आएगा, 5 का गुणा 28 में करोगे तो भाई 140 आए। इतना करने के बाद क्या लिखना है हमें, चिन्ह बदलने पर। तो भाई ये देखो, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस, प्लस की संख्या तो माइनस। अब भाई क्या होगा, ये प्लस के माइनस के कट गए, माइनस के 20 में से प्लस के 6 जाएंगे तो माइनस के 14 भाई बचे। भाई माइनस के 140 हो, ये प्लस के 70, तो माइनस के 140 में से प्लस के 70 घटाओगे भाई तो प्लस माइनस के 70 बचे। ठीक भाई, माइनस से माइनस कट गया, 14 बाई बराबर 70, 14 का भाग दे दिया तो बाई का मान आ गया 14 पंजा 70, बाई का मान आ गया। बाई का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, तो बाई का मान समीकरण मान लो हमने 1 में रख दिया, समीकरण 1 में बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो भाई समीकरण 1 कौन सा है, 5x प्लस 3y बराबर 35, 5x प्लस
3y बराबर 35। तो देखो भाई 5x प्लस 3, y के स्थान पर क्या आएगा 5, तो 5 बराबर 35। तो 5x प्लस 15 35, 5x बराबर में 35। अब देखो भाई प्लस के 15 ज्यादा तरफ जाएंगे किसको हो जाएंगे माइनस के, तो भाई 5x बराबर 35 में से 15 माइनस करोगे भाई बचेंगे 20। तो भाई 5 से ये डिवाइड करो तो x का मान आ जाएगा 5 चक 20, यानी x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 5। तो यहाँ लिख देंगे भाई, अतः एक संतरा और एक सेव का मूल्य, एक संतरा और एक सेव का मूल्य 4 हुआ 5 रुपये है। तो भाई आपका ये सवाल हो गया। उम्मीद करते हैं भाई आपको सवाल समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आए तो भाई बताना, दोबारा प्रयास करेंगे समझाने का। धन्यवाद भाई।